हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉइस पार्ट 13 पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इज ए मार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदलते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका इज ए मार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 सहायक क्रियाएं यानी कि 3 हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई दे रही हैं, इज, एम, आर। तो दोस्तों, यहाँ पे इज का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो, और दोस्तों एम का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई हो। इसी प्रकार दोस्तों आर का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है आपका क्या तुम कपड़े धो रहे हो। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका तुम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू। क्योंकि दोस्तों यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन कपड़े धो रहा है तो जवाब आता है आपका तुम यानी कि यू। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया लगती है वो होगा आपका आर। अगर आप ऊपर फॉर्मूले की ओर देखें तो दोस्तों वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जो कि होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो दोस्तों इससे पहले बता दूं कि वर्ब का जो अर्थ होता है वो होता है आपका होने वाला कार्य। यहाँ पे दोस्तों होने वाला कार्य है आपका धोना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश। वॉश का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है वॉश, इसका पास्ट फॉर्म होता है वॉश्ड और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है आपका वॉश्ड। यहाँ पे दोस्तों हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है जो कि है आपका वॉश। जब इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वो होगा आपका वॉश प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वॉशिंग। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे यू यानी कि तुम हुआ आपका सब्जेक्ट, वॉश यानी कि धोना हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो दोस्तों बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका कपड़े, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ आपका क्लोथ्स। और दोस्तों अगर आप किसी विशेष कपड़े की बात कहें तो उसे आप द क्लोथ्स भी लिख सकते हैं। द का उपयोग आर्टिकल में किया जाता है। और दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? आर यू वॉशिंग द क्लोथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जब आप इसे पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? क्या कपड़े तुम्हारे द्वारा धोए जा रहे हैं? चूँकि दोस्तों पैसिव वॉइस जो होता है वो अक्सर ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है आपका द क्लोथ्स।
चूँकि दोस्तों क्लोथ्स जो है वो बहुवचन में है, यानी कि कपड़े अधिक मात्रा में हैं, तो बहुवचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होगा आपका आर। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले से आएगा आपका बीइंग। उसके बाद है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने हमारे वर्ब वॉश के थर्ड फॉर्म निकाले थे, जो कि होगा आपका वॉश्ड। फिर है आपका बाय फॉर्मूले में। उसके बाद है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, और सभी जो सब्जेक्ट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं उनके मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन में दे दिए हैं। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है यू, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा आपका यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? आर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों इसी प्रकार एक्टिव वॉइस का एक और उदाहरण लेते हैं, जो कि होगा आपका क्या राधा सब्जियां खरीद रही है। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला होगा आपका राधा, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा जाए कि कौन सब्जियां खरीद रही है तो जवाब आएगा आपका राधा। चूँकि दोस्तों राधा एक नाम है, और नाम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया लगती है वो होगी आपका इज़, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होगी आपकी इज़। उसके बाद है दोस्तों फॉर्मूले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दोस्तों हमारा जो वर्ब यानी कि क्रिया है वो है आपका खरीदना, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाय। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो हमारे वर्ब बाय का प्रेजेंट फॉर्म होता है आपका बाय, इसका पास्ट फॉर्म होता है बॉट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बॉट। चूँकि दोस्तों यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि होगा आपका बाय, और इसमें जब आईएनजी जुड़ेगा तो वो होगा आपका बाय प्लस आईएनजी यानी कि बाइंग। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला हुआ आपका राधा, वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य हुआ आपका खरीदना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बाय। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका सब्जियां, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेबल्स। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? इज राधा बाइंग वेजिटेबल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब दोस्तों आप इसी वाक्य को पैसिव फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क्या सब्जियां राधा के द्वारा खरीदी जा रही है? यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जो कि होगा आपका वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स एक प्लूरल फॉर्म है यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है आपका आर। उसके बाद है फॉर्मूले से आपका बी। इसके बाद आएगा दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि होगा आपका बॉट। इसके बारे में दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर है दोस्तों आपका बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट राधा, उसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका राधा ही। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? आर वेजिटेबल्स बीइंग बॉट बाय राधा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए दोस्तों दो उदाहरण आपके लिए, जो कि होगा आपका क्या मोहन फल बेच रहा है, और दूसरा होगा आपका क्या गीता गाना गा रही है। दोस्तों आप मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।